आपने जो क्वेश्चन कराया है वो एक बुक में उस तरह के हैं, हार्ड टाइप के। यार हार्ड क्या होता है? मैंने जो भी जिस भी चैप्टर में तुम्हें पढ़ा दिया ना, उसके अलावा तुम्हें कोई क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एज इट इज लैंग्वेज का सवाल मिलेगा, मैं फिर कहता हूं जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप ये उम्मीद करके चल रहे हो कि बस डिजिट चेंज हो जाए, 10 की जगह 15 आ जाए, 20 की जगह 35 आ जाए और सवाल की लैंग्वेज यही रहे, तो फिर आप मुझसे गलत उम्मीद लगा के चल रहे हो। मैं आपको यहां मैथ सिखाने आया हूं, मैथ रटवाने नहीं आया बच्चे। मैथ अगर रटवाने को क्या बोलते हैं, मैं एज इट इज कहूं और ये कहूं बस डिजिट बदल के सेम क्वेश्चन आएगा, वो रटना होता है। मैं सिखाने आया हूं, एग्जामिनर बैठा है। कल को मान लो अगर मुझे ही बोर्ड बुलाता है एग्जाम बनाने के लिए कि एग्जाम पेपर आप बनाओ फलाना एग्जाम का, मैथ्स का, तो मैं वो क्वेश्चन रखूंगा ही नहीं जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। मैं लैंग्वेज अलग बनाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे जो मैंने आपको पढ़ाए, लैंग्वेज नहीं बनाऊंगा। मैं खुद भी अगर एग्जाम पेपर बनाऊंगा तो आप मॉक टेस्ट में देख सकते हो, आपको लैंग्वेज अलग मिलती है, तो फिर जो एग्जामिनर वहां बैठा है वो क्यों ना अलग लैंग्वेज का क्वेश्चन बनाएगा। तो आप अगर ये पीछे भाग रहे हो कि डिजिट चेंज हो, आप किसी बुक को प्रैक्टिस करते हो, वहां आपको अलग क्वेश्चन मिलता है, आपको लगता है कि ये टाइप तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। दरअसल में वो टाइप नहीं है, वो लैंग्वेज अलग का क्वेश्चन है और आप उसे टाइप मान के बैठे हो। ऐसे अगर मैं हर लैंग्वेज के क्वेश्चन को टाइप बनाने लग जाऊं तो एक चैप्टर में कम से कम 650 से 700 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। 650 से 700 टाइप के क्वेश्चन झेल लोगे? इतने टाइप के क्वेश्चन नहीं। उसके बाद भी इतने टाइप के और बच जाएंगे, 600 टाइप के और बच जाएंगे फिर। तो सवाल को रटो मत, उसके कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। आप मुझे कोई सवाल ला के दे दो, टेलीग्राम ग्रुप में छोड़ो कि सर ये आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ाया, आपने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए, ये सवाल उन कॉन्सेप्ट से अलग है। अगर वो अलग हुआ, उसी दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा बच्चे, मैं इतनी गारंटी लेता हूं। जितना मेहनत मैं आपके बैच में कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि 17 से 18 बुक मैं शुरू में बता चुका था जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं। वहां से मटेरियल उठाता हूं, उनको मॉडिफाई करता हूं, क्या इनमें भविष्य में चीजें हो सकती हैं। आप एक चीज को नोट कर लो कि कोई सवाल अगर आपको नया लग रहा है तो उसमें कॉन्सेप्ट जरूर वही यूज होगा जो सर ने क्लास में पढ़ाया है, और डेफिनेटली होगा, बशर्ते आपकी क्लास के वर्कशीट, आपकी क्लास के नोट्स की प्रैक्टिस एक हाई लेवल की होनी चाहिए। दो नल ए और बी हौज को क्रम। सर अग्निवीर के लिए क्लास अच्छा है ना, ये एडवांस है अग्निवीर के लिए बच्चे। अग्निवीर में बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, तो अगर आप ये पूरी क्लास करेंगे तो लेवल हाई चला जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे एक स्टेप ऊपर पढ़ो बस। ज्यादा हाई फाई पढ़ने से क्या फायदा भाई बच्चों। आप ये मानो कि मान लो आप यूपी कांस्टेबल या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, और आपको मैं सीडीएस लेवल के क्वेश्चन करा दूं बैच में, जीडी के बैच में, क्या कुछ तुक है उस बात का? बताओ मुझे, तुक है उस बात का? नहीं है। तो आप अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो उस लेवल का और उससे एक लेवल ऊपर, अगर केवल जीडी की कर रहे हो, अगर केवल अग्निवीर की कर रहे हो तो वहां चीजें बहुत बेसिक पूछी जाती हैं, और उससे एक लेवल ऊपर आप पढ़ सकते हो। ये चीजें तो बहुत हाई लेवल हो जाएंगी अग्निवीर के लिए ना। अनसॉल्व पीडीएफ दीजिए सर क्लास। यार कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि जब हम आप लोग इंस्टाग्राम के बड़े शौकीन हो, आजकल रील्स वगैरह बहुत देखते हो, तो वर्दी वाले लोगों को देखते हो, इसका सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, तो कभी कभी ऐसा फील नहीं आता है कि यार शायद हमारा होगा कि नहीं होगा? अपने ऊपर डाउट होता है कभी कभी, शायद होगा कि नहीं होगा, शायद जो लोग सेलेक्ट हुए हैं ये कहीं और से ही बन के आए हैं, कहीं और से ही बन के इस धरती के है ही नहीं है, पता नहीं ये कैसे पढ़े होंगे, पता नहीं इन्होंने क्या अलग किया होगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ ये तो लाखों बच्चे ऐसा पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम तैयारी करते हैं ना, हमारे दिमाग में आती हैं बच्चे, अपने ऊपर डाउट करना, हर किसी बच्चे को डाउट होता है सिलेक्शन के लिए कि होगा कि नहीं होगा। और ये फेज पता है किस बच्चे के दिमाग में आता है? तो बहुत मेहनत करता है,
जो मेहनत ही नहीं करता, जिसने कुछ तैयारी की ही नहीं, उसके दिमाग में क्या आएगा? उसको तो पता है एग्जाम देना है, होगा ही नहीं सिलेक्शन। लेकिन जो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है उसको नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, और आने भी चाहिए, और पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं और वो भी आने चाहिए। हमेशा हम पॉजिटिव रहकर पढ़ाई कर ही नहीं सकते हैं। हमारे पास का आसपास का एनवायरनमेंट, मामा फूफा ताऊ चाचा, ये सब हमें मोटिवेट भी करते हैं और डिमोटिवेट भी करते हैं। डिपेंड करता है आपका सर्कल कैसा है। सबके साथ ही चीजें होती हैं। देखो, पाइप एक्स में सारी चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये थॉट्स जो आते हैं कहीं सुने सुनाए नहीं है, ये सब आ चुके हैं मेरे अंदर। मेरी पूरी जर्नी में हर वो चीज मैंने अनुभव की है जो आप लोग अनुभव कर रहे हो। आप लोगों के जो जिस फेज से आप लोग गुजर रहे हो ना बच्चे, उस फेज से मैं गुजर चुका हूं। चाहे आपका कोई भी फेज हो, चाहे आपका खाली अकाउंट बैलेंस हो, आपके जेब में एक भी पैसा ना हो, आपका पर्स खाली हो, आपके यार दोस्त आपसे गुस्सा हो क्योंकि आप उनके साथ कहीं आते जाते नहीं हो, डिप्रेशन वाला हो, मम्मी पापा को एक टाइम पर आकर ये लगने लगता है कि यार ये नहीं हो पाएगा, शादी का प्रेशर है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। लोगों को, घर वालों को एक टाइम पर आकर ये लगने लगता है कि लगे पढ़ेगा तो है नहीं, लगेगा तो कहीं है नहीं, काम चोरी और कर रहा है, घर के काम से बचने के लिए बुक लेकर बैठा है। एक टाइम पर आकर, मैं हर फेज से निकला हुआ हूँ बच्चे, लेकिन समय ना सबको इक्वल कर देता है। एक समय आएगा जब लोग आपके साथ नहीं, आपके पीछे खड़े होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे कि वाह मजा आ गया, हमें पता था कि तू सेलेक्ट जरूर होगा। इस फेज को बस अच्छे से निकाल जाओ। जो फेज आपका चल रहा है ना, बहुत अच्छे से, आपका अकाउंट बैलेंस भी भरेगा, आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप अपने ऊपर भी खर्च कर सको, अपने परिवार वालों के ऊपर भी खर्च कर सको। लेकिन ये सब किस्मत से नहीं होगा, ये मेहनत से होगा। किस्मत से कुछ नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ, किस्मत भी मेहनत वालों की होती है। जो लोग मेहनत करते हैं किस्मत भी उन्हीं की अच्छी होती है भैया। जो मेहनत नहीं करते किस्मत अच्छी उनकी नहीं होती। तो पाइप एक्स 20 घंटे